सकते हैं वेदों का विरोध जैन धर्म के लोगों ने भी और बुद्ध धर्म के लोगों ने भी किया, यानी बुद्ध और महावीर दोनों ने किया है। साची का वृक्ष और सत को पूजा का केंद्र बताया है जेम्स फर्ग्यूसन ने। इन्होंने साची का जो वृक्ष है जहाँ पर गौतम बुद्ध से जुड़े स्तूप जो है वहां पर वृक्ष और सत को पूजा का केंद्र बताया। अशोक ने गुफा बनाने का आदेश दिया था। गया में जो है बराबर की गुफा है, ये यहाँ पर आजीविका संप्रदाय जो जैन धर्म के भिक्षु लोग थे उनको रहने के लिए अशोक ने गुफा निर्माण के लिए आदेश दिया था और बाद में बनाया गया। गुफा काट कर इसे कहते हैं बराबर की गुफाएं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बराबर की गुफाएं कहाँ है, तो गया जिला, ठीक है, बिहार में है गया जिला। आगे एक विचारक है अजीत केशकमली, ये कहते हैं कि शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है और 4 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। याद रखेंगे इस विचारक का नाम केशकमली है, अजीत केशकमली, याद रखेंगे अजीत केशकमली। इनका विचारधारा है कि शरीर 4 तत्वों से मिलकर बना है और 4 तत्वों में ही विलीन हो जाएगा, यानी कि मिट्टी में ही मिल जाएगा, पानी में ही मिल जाएगा और आग और हवा में ही मिल जाएगा। ये 4 चीजों से मिलकर बना है। महावीर स्वामी के विषय में जानते हैं। इनका मूल नाम वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम जो कि बिहार के नालंदा जिला में पड़ता है वहां हुआ तथा महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ, अर्थात ये 72 वर्ष तक जिए। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला देवी था। पत्नी की बात करें तो यशोदा, मिलता जुलता नाम बुद्ध की पत्नी से यशोधरा था उनका। यहाँ पर एक पुत्री है जिनका नाम प्रियदर्शनी है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग थे, लेकिन ये महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग करते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर मैं बात करूं प्रथम तीर्थंकर का जैन धर्म में तो ऋषभदेव थे, जबकि 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। जैन धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणमय है, मतलब पूरे विश्व के प्रत्येक चीजों में प्राण बसता है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म किस पर निर्धारित है, तो कर्म पर। जैसा कर्म करेंगे वैसा आपका जन्म होगा पुनः। जैन साधु व साध्वी 5 व्रत करते हैं। पहला है अहिंसा मतलब हत्या न करना, दूसरा है सच बोलना यानी सत्यवाक, तीसरा असत्य मतलब चोरी न करना, चोरी नहीं करना है, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, हिंसा नहीं करना है, धन संग्रह करके नहीं रखना है और ब्रह्मचर्य का जीवन जीना है। धन संग्रह करेंगे तो आपके अंदर अहंकार पैदा होगा, धन से अहंकार पैदा होता है, ज्यादा धन रहेगा और गलत काम की ओर आप बढ़ेंगे। कोई बोल दिया आपको तो आप सुन नहीं पाएंगे, नहीं ये हमको बोल दिया, हम इतना धनवान व्यक्ति हैं, तो ऐसी भावना पनपती है। इस कारण से धन संग्रह पर नहीं। और ब्रह्मचर्य का जीवन जीने, एकांत का जीवन जीना है, मोह माया से दूर जिंदगी जीना है। जैन धर्म के प्रथम, अगर इसके विषय में समझे जैन धर्म की, तो प्रथम तीर्थंकर जो थे, जो विचारक थे, ऋषि थे, वो ऋषभदेव थे। और इसके वास्तविक अगर मैं कहूँ जैन धर्म के संस्थापक तो ऋषभदेव, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहे तो महावीर स्वामी थे। ये 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर यही थे। इस धर्म में बताया गया है कि जन्म मरण का चक्र से मुक्ति पाने के लिए आपको त्याग और तपस्या की जरूरत है। त्याग और तपस्या से ही आप हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मरण जो चक्र चल रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। मतलब आप इस जन्म के बाद फिर कभी दूसरा जन्म आपका नहीं होगा, कोई कष्ट वाला जिंदगी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसमें त्याग और तपस्या पर ध्यान दीजिए। त्याग और तपस्या, इस धर्म में ये भी है कि त्याग और तपस्या इस कदर लोग करते हैं कि अन्न भी त्याग देते। कई सारे एग्जाम्पल मिले हैं जिसमें संलेखना विधि से लोग अपने आप का प्राण त्याग देते, मतलब उपवास रख के कठोर तपस्या कर रहे हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे मिलते हैं कि कठोर साधना के दौरान कुछ लोग अपने आंख निकाल कर फेंक रहे हैं, अपने दांत तोड़ के फेंक रहे हैं और अपना प्राण त्याग रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाएगा। इस धर्म में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। जन्म पुनर्जन्म ये कर्म पर आधारित है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा जन्म होगा। इस धर्म में 5 व्रत हैं और जो कि मैं बता ही चुका। अब समझते हैं दिगंबर और श्वेतांबर के विषय। दिगंबर जो महावीर स्वामी की विचारधारा को हूबहू पालन कर रहे थे जटिल तरीके से, वे दिगंबर कहलाए। दिगंबर
जैन मुनि नग्न अवस्था में रहा करते थे। इनका नग्न रहने के पीछे रीजन ये था कि ये प्रकृति के भांति अपने आप को समान समझते थे। जैसे प्रकृति कोई वस्त्र नहीं पहनता, उस प्रकार से प्रकृति से जुड़ाव चाहते थे, प्रकृति से जुड़े रहना चाहते थे और अपने आप को प्रकृति के समान प्रदर्शित करने के लिए नग्न रहते थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये महिलाओं को योग्य नहीं मानते थे, क्योंकि महिलाओं को बहुत सारे कर्म बंधनों में बंधा रहना पड़ता है, जिस कारण से ये संभव उनके लिए नहीं है, ऐसा मानना था दिगंबर लोग का। श्वेतांबर वही श्वेत वस्त्र पहनते थे और ये महावीर स्वामी की विचारधारा से हटकर विचारधारा थोड़ी रखते थे। श्वेतांबर नए विचारधारा के लोग थे, जबकि दिगंबर पुराने विचारधारा। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र पहनने के पीछे इनका रीजन था, श्वेत पवित्रता का प्रतीक है, तो पवित्र अपने आप को पवित्र रखना चाहते थे, इसलिए श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और इनका मानना था कि महिला भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। उसके बाद हम समझते हैं हिंदू धर्म में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हिंदू में दो विचारधारा उत्पन्न हुआ, वैष्णववाद और शैववाद। वैष्णववाद में विष्णु की पूजा की जाती थी और विष्णु देव की आराधना की जाती थी, और समय समय पर अलग अलग इनका अवतार हुआ। जैसे पहला मत्स्य यानी मछली के रूप में इनका अवतार हुआ। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आया तो उससे उबारने के लिए अलग अलग जीव के रूप में इनका जन्म हुआ कृष्ण का। तो पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म यानी कछुआ, तीसरा वराह यानी सुअर, चौथा नरसिंह यानी नर और सिंह, हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वामन बौना का रूप में, परशुराम, उसके बाद राम, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद बुद्ध, गौतम बुद्ध, उसके बाद कल्कि अवतार लेने वाले हैं जब कलयुग प्रचंड पर होगा। दूसरी ओर शैववाद का उत्पत्ति इसी समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जिसमें ये शिव की पूजा लिंग और मूर्ति दोनों रूप में करते थे और मंदिर चकोरेकार बनाते थे, जिसको गर्भगृह कहा जाता था। एक प्रसिद्ध मंदिर है शिव का कैलाश मंदिर जो है औरंगाबाद में है। इस राजपूत वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, और जो कारीगर बनाए थे पत्थरों को काटकर, वो खुद आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बना दिया, इतना खूबसूरत बनाया गया पत्थरों को काट के, जो विश्वास नहीं हो रहा। चलिए।